नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। चैत्र नवरात्र यानी शक्ति की उपासना के वो दिन जब मां स्वयं 9 दिनों तक अपने भक्तों को दर्शन देने आती, जिनके आगमन पर भक्त जोरों शोरों से तैयारी करते हैं और फिर मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते हैं। ऐसे में इसके अंतिम दिनों में यानी राम नवमी पर किया जाता है कन्या पूजन, जो कि इस बार 21 अप्रैल बुधवार को मनाया जाएगा। ऐसे में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये भी कहा जाता है कि इस दिन ही भगवान राम ने राजा दशरथ के घर जन्म लिया था। राम नवमी के दिन भगवान श्री राम की पूजा करने के साथ हवन का भी विशेष महत्व है। कहते हैं कि राम नवमी के दिन हवन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में राम नवमी पर हवन पूजन का शुभ मुहूर्त, हवन सामग्री और विधि बता रहे हैं पटना के जाने माने ज्योतिषाचार्य दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। रामनवमी के दिन घर में हवन करवाना होता है शुभ। जानिए सामग्री की पूरी लिस्ट और उसकी विधि क्या है। खासकर हर साल चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी का पावन पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ था, जन्म हुआ था। इस साल 21 अप्रैल 2021 को रामनवमी है। इस दिन भगवान राम की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यह नवरात्रि का अंतिम दिन भी होता है। इस दिन कन्या पूजन और हवन का भी विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं रामनवमी हवन पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। रामनवमी शुभ मुहूर्त नवमी तिथि जो प्रारंभ हो रहा है वह 21 अप्रैल 2021 को सायं 5:59 से आरंभ है और नवमी तिथि का जो समापन है वह 22 अप्रैल 2021 को सायं 6:19 पर। हवन सामग्री जो है इसकी आम की लकड़ी, आम के पत्ते, पीपल का तना, लाल पीपल का तना, छाल, बेल, नीम और गूलर की छाल, चंदन की लकड़ी, खासकर अश्वगंध और मुलेठी की जड़ और कपूर, नौग्रह की लकड़ी, तिल, चावल, ये सब जो सामग्री है यह आपको व्यवस्थित करनी होगी। साथ ही लौंग, गाय का जो घी है, इलायची है, शक्कर है, इन सब चीज़ों का पहले से आप व्यवस्था कर लेंगे। ध्यान रहे कि पुनः जो मैं बता रहा हूँ नौग्रह की लकड़ी भी होनी चाहिए, पंचमेवा, जटाधारी नारियल, गोला, जौ और रामनवमी की हवन की जो विधि है वह इस प्रकार है। रामनवमी के दिन प्रातः जल्दी उठ जाना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र आप पहन लें। शास्त्रों के अनुसार हवन के समय पति पत्नी को साथ में बैठना चाहिए। किसी स्वच्छ स्थान पर हवन कुंड का आप निर्माण कर लें। हवन कुंड में आम के पेड़ की लकड़ी और कपूर से अग्नि प्रज्वलित करें। हवन कुंड में सभी देवी देवताओं के नाम की आहुति दें। संभव हो तो आप जितना शुद्धता के साथ पूजा करेंगे उतना लाभ मिलेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कम से कम 108 बार आहुति देनी चाहिए। आप इससे अधिक आहुति भी दे सकते हैं। हवन के समाप्त होने के बाद आप आरती करें और भगवान को भोग लगाएं। इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। आप हवन के बाद कन्या पूजन भी करवा सकते हैं, कन्या पूजन भी आप कर सकते हैं। इस दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, श्री रामश्चरणम समस्त जगताम रामम बिना का गति, भगवान राम के बिना क्या गति है। भगवान का आज दिन है, इनकी आराधना, इनकी पूजा, इनकी अभ्यर्चना, जीवन में इनके कृत्यों को स्मरण करके, यही पुरुषोत्तम राम हैं, इनके गुणों को
आत्मसात करके अपने जीवन को सुखी बनाया जा सकता है। तो आप पूजन पाठ करके अपने दिन को, अपने वर्ष को बेहतर बनाएं, भगवान राम के चरित्रों को अपने जीवन में अपनाएं और आगे बढ़ें। आप सब यूं ही बने रहें, लॉकडाउन का ख्याल रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार। तो ये थी हवन की विधि और पूजन का शुभ मुहूर्त। वहीं अब जाते जाते छोड़े चलते हैं आपको नवरात्र के उन महा उपायों के साथ जो माँ दुर्गा के इन दिनों के समापन से पहले प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर परिवार में सुख संपदा बरकरार रखने के लिए जरूर करने चाहिए। चैत्र नवरात्र चल रहे हैं, ऐसे में अगर आप अपने कार्य क्षेत्र या फिर धन संबंधित समस्या से जूझ रहे हैं तो चिंता मत कीजिए। यहाँ आपको कुछ वास्तु के अनुसार कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जो आप आजमा कर देखिए। मान्यता है कि इन उपायों को चैत्र नवरात्र के खत्म होने से पहले करना है। ऐसा करने से दुर्गा माँ प्रसन्न होती हैं और जातक के जीवन में धन संबंधी और कार्य क्षेत्र संबंधित सभी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती है। आइए जानते हैं कि कौन से हैं ये उपाय। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह उपाय चैत्र हो या शारदीय किसी भी नवरात्र में किया जा सकता है। ध्यान यह रखना है कि इसे नवरात्र के एक खत्म होने से पहले घर के मुख्य द्वार पर मां लक्ष्मी के पद चिन्ह लगा ले। यह अत्यंत शुभ होता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि पैर की दिशा अंदर की तरफ होनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से देवी लक्ष्मी की कृपा से बरकत बनी रहती है, उन्नति होती है और लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर नौकरी या व्यवसाय में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही हो तो यह उपाय आपके काम का है। इसके लिए आपको करना क्या है कि नवरात्र खत्म होने से पहले अपने कार्य क्षेत्र स्थल के मेन गेट के पास किसी बर्तन में पानी भरकर रखना होगा। साथ ही उसमें लाल और पीले रंग के फूल भी डालने होंगे। ध्यान रखें कि इसे गेट की पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यवसाय या नौकरी में आ रही दिक्कतें दूर होने लगती हैं और लाभ मिलने लगता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपके घर में आए दिन कोई न कोई खर्चा लगा ही रहता हो या फिर घर के सदस्य हमेशा बीमार ही रहते हो तो इसके लिए ओम का चिन्ह ले आए। इसके बाद इसे घर में दरवाजे के पूर्व या उत्तर दिशा की ओर लगाना है। किसी अन्य दिशा में लगाने से यह अनिष्टकारी हो जाता है और अनिष्टकारी भी हो सकता है। मान्यता है कि इसे पूर्व दिशा में लगाने से घर के बेवजह के खर्चों पर रोक लग जाती है और धन की आमद भी बढ़ जाती है। खासकर अगर आप इसका ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से घर में ही इस नवरात्र में, चैत्र नवरात्रि में आप देखेंगे कि माँ के आशीर्वाद से घर में लक्ष्मी भी रहने लगी है और अब बरकत भी होने लग रहा है। इस लॉकडाउन के काल में आप सब अपने आप को सुरक्षित रखें, परिजनों का ख्याल रखें, लोकल डिस्टेंस का आप ध्यान रखें और बेहतरी के लिए आप घर से ही रहकर जितना हो सके आप पूजा पाठ अर्चन करें, देवताओं को स्मरण करें, माता पिता की सेवा करें। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी, वंदे मातरम।